बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीकली करंट अफेयर्स एंड जीके सेशन की तरफ चलते हैं। तो आज का सबसे पहला करंट अफेयर, माइग्रेंट्स रेस्क्यूड इन मेडिटेरेनियन सी। बाज का एस्पायरेंट्स कहते हैं सर क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो ना किसी बुक में ना पास्ट पेपर में होता है। तो चलते हैं कि करंट अफेयर्स में से कैसे जनरल नॉलेज का क्वेश्चन निकाला जाता है। मेडिटेरेनियन सी इज द थर्ड लार्जेस्ट सी ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का तीसरा बड़ा सी कौन सा है? वो है मेडिटेरेनियन सी। दूसरा जीके का क्वेश्चन, मेडिटेरेनियन सी तीन कॉन्टिनेंट्स की बाउंड्रीज बनाता है। एक यूरोप कॉन्टिनेंट की, एक अफ्रीका कॉन्टिनेंट की और एक एशिया कॉन्टिनेंट की। तो कौन सा सी तीन कॉन्टिनेंट्स की बाउंड्री बना रहा है? इट इज द मेडिटेरेनियन सी। अब आपको यह देखना है, आज हम सिर्फ एशिया वाले कंट्रीज जो बॉर्डर करते हैं मेडिटेरेनियन सी को, बाउंड्री बनाते हैं मेडिटेरेनियन सी को, ट्रिक के साथ तैयार करेंगे। तो भाई चलते हैं ट्रिक की तरफ। सिल सी, ठीक है, सिल सी क्या है? ये ट्रिक है उन कंट्रीज की जो एशिया वाली साइड पे मेडिटेरेनियन सी के साथ अटैच है। एस फॉर सीरिया, आई फॉर इसराइल, एल फॉर लेबनान और सी वाई फॉर साइप्रस। अब आइए चलते हैं इनको मैप की सूरत में देखते हैं। सीरिया ये मेडिटेरेनियन सी को अटैच है एशिया वाली साइड से। आई इसराइल मेडिटेरेनियन सी को अटैच है। एल लिबनान मेडिटेरेनियन सी को अटैच है। और साइप्रस मेडिटेरेनियन सी को अटैच है। अब देखिए करंट अफेयर्स किस तरीके से आपको इंटरव्यू की और जीके की तैयारी करवाता है। जो यूरोप और इसके अलावा यूएसए की दिल लगी इसराइल के साथ है, उसकी एक वजह ये मेडिटेरेनियन सी का रूट भी है जो कि यहां से होके यूरोप को जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आज आपने एक ही स्लाइड में मल्टीपल जीके क्वेश्चन और करंट अफेयर को कवर किया। वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर सर वलीद आपके लिए ईरान के क्राइसिस के तौर पे लेके आए हैं। अगर ईरान के क्राइसिस का जिक्र हो वर्ल्ड लेवल पे, तो आपने एक ही बात का जवाब देना है, कंसाइज एंड प्रिसाइज, के न्यूक्लियर क्राइसिस वर्ल्ड के साथ है ईरान के। तो भाई ईरान के दुनिया के साथ क्या क्राइसिस है? न्यूक्लियर क्राइसिस, कि ये न्यूक्लियर वेपन बना रहा है और दुनिया कह रही है भाई तुम न्यूक्लियर वेपन मत बनाओ। दुनिया को तकलीफ है ईरान की इस चीज से। तो चलते हैं करंट अफेयर पहले देख लें। ईरान टू होल्ड न्यूक्लियर टास्क विद थ्री यूरोपियन पावर, यूके, फ्रांस और जर्मनी। और इनको बैकअप दे रहा है इंटरनेशनल एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। यूके, फ्रांस, जर्मनी और आईएई तीनों चाहते हैं, सब चाहते हैं कि ईरान न्यूक्लियर वेपन ना बनाए, न्यूक्लियर पे काम ना करे। तो ये तो था करंट अफेयर जो आजकल हो रहा है, बल्कि करंट मीटिंग चल भी रही हैं। तो तीन कौन से यूरोपियन कंट्री? यूके, फ्रांस और जर्मनी। अब आते हैं जीके, ज्वाइंट कंप्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसका पीपीएससी ने पास्ट पेपर में भी पूछा हुआ है। व्हाट इज द जैकपुआ? तो जैकपुआ ज्वाइंट कंप्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन आप लोगों को पता होना चाहिए। 2015 में ये डील ईरान की और वर्ल्ड की पावर्स की डील हुई थी। ठीक है, बस आप इतना ही याद रखें, 2015 में ईरान की कर्फ्यू कंट्री के साथ डील हुई थी कि भाई वो न्यूक्लियर वेपन पे काम कम करेगा। चाइना, यूएसए, रशिया, फ्रांस और यूके। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं, 2018 में यूएसए इस डील से निकल गया था। तो आज मुख्तसर मुख्तसर बता दिया, जैकपुआ 2015 और आईएई और वर्ल्ड का ईरान के साथ किस बात पे क्राइसिस है। ट्रंप विक्ट्री इन इलेक्टोरल कॉलेज, आप सब लोगों को पता है कि यूएसए के न्यू सदर सिलेक्ट हो गए 47th। आपने याद रखना है इसको। और कितने इलेक्टोरल वोट से सिलेक्ट हुए? फाइनल 312, 312 वोट से। टोटल वोट कितने होते हैं?
538। तो सिर्फ इतना याद रखें, 312 वोट्स के साथ ट्रंप ने विक्ट्री हासिल की। नोटरी डैम चर्च का नेम है। मैंने दो बड़े इंपॉर्टेंट, आपको पता है सर वलीद जीके पेयर ऑफ वर्ड्स को जो है वो इनिशिएटिव लिया है पूरे पाकिस्तान में। तो नोटरी डैम कोई डैम नहीं है, चर्च का नेम है, जो कि पेरिस में न्यू ओपन हुई है। तो भाई नोटरी डैम जो है वो कहाँ ओपन हुई है? चर्च, पेरिस में। बड़े मजे की एक और जीके पेयर ऑफ वर्ड्स आपको बता दूं, जो वेटिकन सिटी है ये किस वजह से मशहूर हुआ है? ये भी चर्चिज की वजह से एक्चुअली मशहूर है। वेटिकन सिटी जहां पे पॉप फ्रांसिस भी रहते हैं, किस वजह से फेमस है? लार्जेस्ट चर्च की वजह से फेमस है। मॉस्को, रशिया विल रिमूव तालिबान फ्रॉम द बैंड ऑर्गेनाइजेशन। तो भाई मॉस्को जो है वो तालिबान को बैंड ऑर्गेनाइजेशन से रिमूव कर देगा। साउथ कोरिया का सिटी बोसान, जिसका नाम है, इट इज होस्टिंग 5th इंटरनेशनल प्लास्टिक ट्रीटी। तो दो इंपॉर्टेंट जीके, वेयर इज दी बुसान? इट इज लोकेटेड इन साउथ कोरिया, और बुसान में इंटरनेशनल प्लास्टिक ट्रीटी हो रही है। जनरल जैंग फ्रॉम चाइना हैड मीटिंग विद द जनरल आसम मुनीर, और इन्होंने पाकिस्तान में विजिट किया था। तो सिर्फ इतना याद रखें, जनरल जैंग फ्रॉम दी चाइना, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता इन करंट अफेयर्स का भी जिक्र होता जाएगा। आईसीसी अरेस्ट वारंट चाहती है म्यांमार जनता चीफ के, जिसके नाम है मिन ओंग, अगेंस्ट रोहिंग्या। तो भाई जीके और करंट अफेयर, पहले करंट अफेयर, आईसीसी किसका अरेस्ट वारंट चाह रही है? मिन ओंग। मिन ओंग बिलोंग्स टू म्यांमार। अब रोहिंग्या कौन है? ये माइनॉरिटी मुस्लिम है। सर वलीद आपको हर चीज की ट्रिक लगाएंगे, ट्रिपल एम लॉजी ट्रिक लगा लें। एम फॉर म्यांमार, दूसरा एम फॉर मुस्लिम्स मुस्लिम्स, और तीसरा एम फॉर माइनॉरिटी। तो म्यांमार मुस्लिम माइनॉरिटी, जिसका नाम क्या है? रोहिंग्या मुस्लिम्स। तो आईसीसी क्यों अरेस्ट वारंट चाह रही है? क्योंकि मिन ओंग जो है इसने जुल्म किए हैं, मुजालम ढाए हैं रोहिंग्या मुस्लिम्स पे। इसराइल इज नॉट एन आईसीसी मेंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा कंट्री किसका मेंबर है या नहीं, ये ऐसे क्वेश्चन पीपीएससी एफपीएससी जरूर पूछता है। तो इसराइल आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का मेंबर नहीं है। होम इज द मोस्ट डेंजरस प्लेस फॉर द वोमेन। भाई ये इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन फॉर वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, जो कि 25 नवंबर को मनाया जाता है, इसमें क्या कहा गया? भाई होम इज द मोस्ट डेंजरस प्लेस फॉर वुमेन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। क्या भाई वायलेंस अगेंस्ट वुमेन कौन सा डे है? 25 नवंबर। उन्होंने क्या कह दिया कि भाई घर जो है वो औरतों के लिए बहुत खतरनाक प्लेस है। अब ये आपका ओपिनियन है कि भाई खतरनाक प्लेस है या नहीं है। नवंबर 29 वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर स्टार्ट होने जा रहे हैं। अगले हर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। नवंबर 29 जो है वो इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडेरिटी विद फलस्तीन। फलस्तीन का डे कौन सा है? 29 नवंबर, जो कि यूनाइटेड नेशन में मनाया जाता है। और कितने कंट्रीज ने फलस्तीन को अभी तक रिकॉग्नाइज किया है? 146 कंट्रीज आउट ऑफ 193 कंट्रीज टिल सो फार। ऑस्ट्रेलिया, अब ये देखें, करंट अफेयर इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट। सर वलीद हमेशा बताते हैं करंट अफेयर जितना रिवाइज करेंगे उतना अच्छा तैयार होंगे। मैंने पिछले करंट अफेयर में बताया था कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो बैन कर रहा है सोशल मीडिया पे 16 साल से कम उम्र बच्चों के लिए। तो भाई ऑस्ट्रेलिया तकरीबन 90% ये बिल पास कर चुका है। 1.3 मिलियन पीपल्स कॉन्ट्रैक्टेड विद HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम या ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। किस चीज से मुतल्लक है? एड्स की बीमारी के मुतल्लक है। तो 2023 में कितने लोगों को HIV लगा? 1.3 मिलियन लोगों को। साउथ एशियन डॉक्यूमेंट्री फेस्टिवल स्टार्ट होने जा रहा है
नेपाल में। और बड़े मजे की ट्रिक सर वलीद आपको बताने जा रहे हैं। साउथ एशियन डॉक्यूमेंट्री फेस्टिवल हर साल नेपाल में ही होता है। तो आपको ये ट्रिक लग गई कि वो कभी भी पूछे कि साउथ एशियन डॉक्यूमेंट्री फेस्टिवल कहां पे हुआ, नेपाल में। बेलारस के प्रेसिडेंट, जो कि बेलारस यूरोप में है, अलेक्जेंडर ने विजिट किया पाकिस्तान का, कब से, 25 नवंबर को। और बेलारस किस कंट्री का दोस्त है, ये रशिया का दोस्त है। क्लाइमेट चेंज इनिशिएटिव दो कंपनीज ने पाकिस्तान में लिया, डान न्यूज ने और आईपीएसओएस, ये रिसर्च बेस्ड कंपनी है। तो क्लाइमेट चेंज इनिशिएटिव जो कि डान और आईपीएसओएस ने लिया, क्या नेम है, ब्रीथ पाकिस्तान। भाई पिछला रीकैप थोड़ा सा ले ले, रिचार्ज पाकिस्तान भी क्लाइमेट के मतलब फ्लड्स के मतलब पाकिस्तान ने इनिशिएटिव लिया था। पोलियो के कितने केसेस अब तक पाकिस्तान में 2024 में आ चुके हैं, 52 केसेस। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पोलियो पे बहुत काम हो रहा है। पाकिस्तान की पेंटिंग एग्जीबिशन मंजर, जिसका नाम था, दोहा में मुनक्कद हुई। तो आपको बताना चाहिए मंजर कहां पे मुनक्कद हुई, दोहा में। स्कूटी स्कीम इनिशिएटिव बलूचिस्तान में लॉन्च कर दी गई है फीमेल्स के लिए। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। मैं छोटी सी एग्जांपल कोट करूंगा कि भाई हम इंडिपेंडेंट चाहते हैं और एक जर्नल चीज चाहते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल आप लोग मेरी राय से, ओपिनियन से इख्तलाफ और इत्तेफाक कर सकते हैं। अगर एक फीमेल वही 10,000 रुपीज पे करके अपने स्कूल में आ जा रही है, तो वही अगर बाय करके स्कूटी, उसका मिनिमम एक्सपेंडिचर जो है वो 1 के 1,000 हो जाता है। तो हमें फाइनेंशियल क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस भाई छोड़ के आना है, लेके आना है, तो उस चीज से हमें आजादी मिल सकती है। आप इस चीज से, ओपिनियन से इत्तेफाक भी कर सकते हैं और इख्तलाफ भी कर सकते हैं। पर्सनैलिटीज ऑफ दिस वीक, कुरतुल एन हैदर 1927 में उर्दू के रिलेटेड हैं और 2007 में इनकी डेथ हुई। सर वलीद हर न्यूज की ट्रिक देते हैं भाई, सात सात। अगर आप, मैं यकीन से कहता हूं, श्योरिटी देता हूं, अगर आप सात सात याद रख लेंगे तो आपको पक्का पेपर में 2007 देख के याद आ जाएगा। कुरतुल एन हैदर की डेथ ईयर 7/1927, बर्थ ईयर आपको याद आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये करंट अफेयर्स में कुरतुल एन हैदर पे आर्टिकल पब्लिश हुआ था। विलियम हैग 160th चांसलर ऑफ ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, बताया था कि इमरान खान ने भी कागजात नॉमिनी जमा करवाई थी, तो इसलिए ज्यादा ये फेम पकड़ गया। अब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कौन पर्सनैलिटी चांसलर है, विलियम हैग। हजबुल्ला के नए चीफ कौन सिलेक्ट हो चुके हैं, हजबुल्ला लेबनान की पार्टी है, नईम कासम जो है हजबुल्ला के नए चीफ जो है वो सिलेक्ट हो चुके हैं। पास्ट पेपर, कंबोडिया में कौन सा टेंपल है, क्वेश्चन आ चुका है, अंगूर वट टेंपल। मार्शली सिटी कहां पे लोकेटेड है, फ्रांस में। अगेन ट्रिक के साथ सर वलीद एड्स का इंटरनेशनल डे प्रेजेंट करते हैं 1 दिसंबर। अगर आप सपोज करें एड्स की स्पेलिंग क्या है, AIDS, तो आई फॉर फर्स्ट और D फॉर दिसंबर। तो 1 दिसंबर इज द इंटरनेशनल डे ऑफ एड्स। मैं उम्मीद करता हूं ये आप शेयर भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे और एक लाइक का बटन भी प्रेस कर देंगे। भाई टैक्स आप लोगों का नहीं कटेगा। अगर टैक्स कटे तो मैं, मेरा नंबर यहां पे मेंशन है, मुझे बता दीजिएगा, आपका टैक्स मैं वापस कर दूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको करंट अफेयर्स पसंद आए होंगे। अगले वीक मिलेंगे न्यू करंट अफेयर और जीके के साथ। अस्सलाम वालेकुम।